नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक महान योद्धा के बारे में जो अपने 3 शक्तिशाली बाणों से पूरे युद्ध को एक क्षण में ही जिता सकते थे। उस महान योद्धा का नाम है वीर बर्बरीक। आइए जानते हैं उनके बारे में। बर्बरीक, जिन्हें आज खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है, जो महाभारत के एक महान योद्धा थे। बर्बरीक महाबली पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अन्य भाई अंजन पर्व और मेघवर्ण का उल्लेख भी महाभारत में दिया गया है। इनके जन्म से ही बर्बराकार घुंघराले केश थे, अतः इसी कारण से इनका नाम बर्बरीक रखा गया था। वीर बर्बरीक मां दुर्गा के बहुत बड़े उपासक थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्धकला अपनी माता से सीखी। मां आदिशक्ति दुर्गा की तपस्या कर उन्होंने उनसे त्रिलोकों को जीतने में सक्षम धनुष प्राप्त किया और साथ ही असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थीं, जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। उनकी माता अहिलवती ने उन्हें यही सिखाया था कि सदा ही पराजित पक्ष की तरफ से युद्ध करना, और वे इसी सिद्धांत पर हमेशा चलते रहे। जब महाभारत का घमासान युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य चल रहा था, जब यह समाचार वीर बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे, तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, उस पर बैठकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। हालांकि श्री कृष्ण को उनकी शक्ति के बारे में पहले से ही पता था। जब भगवान श्री कृष्ण यह पता चला कि बर्बरीक युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उनको रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने भगवान कृष्ण को उत्तर दिया कि मात्र उनका एक बाण ही शत्रु सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकस में ही आ जाएगा। यदि मेरे तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद करके दिखलाओ, जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण करके बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, नहीं तो ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। इस तरह वीर बर्बरीक श्री कृष्ण की चुनौती में खरे उतरते हैं। श्री कृष्ण को भी बालक बर्बरीक के पराक्रम का एहसास हो जाता है। इस पर भगवान कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होंगे, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए हुए वचन दोहराए कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेंगे जो कि निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है, और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। माता को दिए वचन के अनुसार बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे अधर्म की जीत हो जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है, और उसने उनसे वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया।
बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई। वो धर्म और अधर्म के बीच हो रहे इस महायुद्ध को देखना चाहते थे। श्री कृष्ण उनकी यह बात मान जाते हैं और उन्होंने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध को देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। वहीं से बर्बरीक ने महाभारत के संपूर्ण युद्ध को देखा। जब युद्ध में विजय प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो वीर बर्बरीक ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध शुरू से लेकर अंतिम तक देखा था। इस पर सब लोग वीर बर्बरीक के पास जाते हैं और जब बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थीं। यह सब सुनकर पांडवों के होश उड़ जाते हैं और उनके बीच हो रहे आपसी विवाद खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। यह मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी वीर बर्बरीक से खाटू श्याम बनने तक की कहानी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।